लॉकडाउन के बीच कई मजदूरों की मौत सड़क हादसे और ट्रेन से कटने के कारण हो चुकी है, लेकिन अब बेबसी की मार झेल रहे मजदूरों की मौत ट्रेन के सफर के दौरान भी हो रही है। लॉकडाउन के बीच बिहार के मजदूरों पर आफत बरस रही है। प्रवासी पहले सड़क पर फिर ट्रैक पर और अब ट्रेन में मरने को मजबूर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। सोमवार को एक दिन में भूख और प्यास से 7 मजदूरों ने दम तोड़ा। इन मौतों के पीछे रेलवे की कुव्यवस्था को जिम्मेदार माना जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की लेट लतीफी मजदूरों की जान लेने लगी है। लेट हो गई क्या? हाँ लेट है। आ रहा है तो रास्ता में खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला था सर रास्ते में, राजकोट से सर। गुजरात से नहीं सर, कुछ नहीं दे रहा था सर। पानी तलक नहीं दिया है सर, कुछ दिया ही नहीं है। मजदूरों के सफर के दौरान हुई मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेतिया के इरशाद की मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मौत हो गई। 55 साल के अनवर की बरौनी में मौत हो गई। सूरत से आ रही ट्रेन में ओबरा की एक महिला की सासाराम स्टेशन पर मौत हो गई। मोतिहारी के एक मजदूर की महाराष्ट्र से आने के दौरान जहानाबाद में मौत हो गई। वहीं मुंबई से सीतामढ़ी जा रहे एक 8 महीने के बच्चे की कानपुर में मौत हो गई। अहमदाबाद से कटिहार जा रही अलविना की भी ट्रेन में मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर रेलवे की अपनी दलील है। रेलवे ये दावा कर रहा है कि कुछ ट्रेनों के पहुंचने में टेक्निकल वजहों से देरी हो रही है और ट्रेनों में सफर करने वाले मजदूरों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। श्रमिक स्पेशल में यात्रा करने वाले जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके खान पान एवं पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने इस कड़ी में हमारे कई स्टेशंस हैं, इनको हम लोगों ने फूड पॉइंट के रूप में घोषित किया है और जब भी श्रमिक स्पेशल इन ट्रेनों से गुजर रही हैं तो वहाँ पे श्रमिकों को खाना एवं पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा करे, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से किस तरह मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह बिहार लाया जा रहा है और उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है, ये तस्वीर किसी से छिपी हुई नहीं है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए रोज लाखों मजदूर बिहार आ रहे हैं, लेकिन इन ट्रेनों में जिस तरह से मजदूरों की मौत हो रही है उससे सरकार और रेलवे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच WHO ने बिहार समेत कई राज्यों को आगाह किया है। WHO का साफ कहना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो कोरोना विस्फोट हो सकता है। WHO की चेतावनी के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत में कोरोना के विस्फोट पर चिंता जताई है। साथ ही लॉकडाउन में ढील पर सवाल खड़े किए हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर बिहार के साथ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हालात काबू में नहीं किए गए तो हालात और भयावह हो जाएंगे। वहीं बिहार में WHO के अल्टीमेटम को विपक्ष ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। ये तो कोरोना विस्फोट का खतरा बन गया है और अगर सरकार के लोग सचेत नहीं हुए, आप ही के चैनलों पर चल रहा था कि दानापुर में प्रशासन पुलिस बैठी हुई थी और लोग ट्रेन से आ रहे हैं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, कोई मास्क का नहीं प्रयोग कर रहा है। इस तरह से हम इतने बड़े जंग को नहीं जीत पाएंगे अगर यही लापरवाही रही। वहीं WHO के अल्टीमेटम पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सरकार विशेष परिस्थिति में लॉकडाउन में छूट दे रही है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि प्रवासी मजदूर हर हालत में अपने घर आना चाहते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता है। जो कुछ भी निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है वो सारी परिस्थितियों को, स्थितियों को समझ के समीक्षा करके लिया जा रहा है। जो लोग हमारे घर के हैं, बाहर रह रहे हैं, वो घर आ रहे हैं तो घर तो आएंगे ना अपने, लेकिन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज्य के हित और राज्य की जो हमारी जनता है उसके संवेदनाओं को समझते हुए हम सब निर्णय करते हैं और हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि हम कैसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकें। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन हालात अगर काबू में नहीं आए तो ये भारी पड़ सकता है।
कोरोना बंदी में सरकार की तरफ से मिल रही छूट को लेकर जिस तरीके से WHO ने आगाह किया है, उस आगाह को लेकर सरकार खुद के सतर्क होने का दावा तो कर रही है, लेकिन छूट के दौरान जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वैसे में इसके दुष्परिणाम काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन के बीच बिहार में डाक विभाग ने नया इतिहास रचा है। विभाग ने एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को पैसे का भुगतान किया। जरूरतमंदों तक पैसा पहुंचाने के मामले में डाक विभाग पूरे देश में पहले स्थान पर है। लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने बिहार में नया कीर्तिमान बनाया है। पेमेंट सिस्टम के जरिए डाक विभाग ने एक ही दिन में 3,27,000 लोगों को 2,30,00,000 से ज्यादा का भुगतान किया है। ये पूरे देश में पहला स्थान है। डाक विभाग का आधार आधारित पेमेंट सिस्टम वरदान साबित हुआ है। लॉकडाउन में डाकिया लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। पूरे बिहार में एक हम लोगों ने ड्राइव लॉन्च किया था, महा मेगा लॉगिन। तो पहली बार हम लोगों ने 2 लाख लोगों को ये सुविधा प्राप्त कराई 8 मई को, और 19 मई को 3.25 लाख लोगों को ये सुविधा प्रदान की गई। और इसके अंतर्गत अभी तक बिहार प्रदेश में 174 करोड़ रुपए लोगों को मुहैया कराया जा चुका है, और देश में सबसे ज्यादा है, जो बहुत सबसे अधिक है। कोरोना बंदी में केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि डाक विभाग लाभुकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस में लाभुक महिलाओं की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमने सब खाता खुलाना है, जनधन योजना गरीब अमदी है, हमने खाता खुलवाने आए हैं। बोला कि जीपे में खाता खुला तो हमने खुलवाए आए हैं। हमने अब खुलाए तो सुविधा देखिए, अब क्या होता ना होता, हमने सबके मिल जाए, खुल गया खाता तो कुछ न कुछ तो सहारा होगा। मिले खाता खुलाने आए हैं, जनधन वाला। अब देखिए जितना सरकार लोग देंगे उतना हम लोग को आसरा लगाए हुए हैं कि मिलेगा तो लेंगे, क्या करेंगे, गरीब आदमी है। कोरोना बंदी में पोस्टल विभाग की उपलब्धि काबिले तारीफ है। कोरोना वॉरियर्स डाकियों की सेवा भाव की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।